ब्रज भूमि, जहाँ हर कण कण में भक्ति बसती है, जहाँ हर बूंद में श्री कृष्ण का प्रेम बहता है और जहाँ पर्व भी केवल उत्सव नहीं बल्कि ईश्वर और प्रकृति के संग एक संवाद होते हैं। ऐसा ही एक पावन पर्व है गोवर्धन पूजा, जो कार्तिक मास की अमावस्या के अगले दिन पूरे ब्रजमंडल में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाता है। कहते हैं जब इंद्रदेव ने अभिमान में आकर गोकुल पर प्रलंकारी वर्षा कर दी थी, तब नन्हे नंदलाल ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 7 दिन तक ब्रजवासियों और गौ माता की भगवान कृष्ण ने रक्षा की, वह भी बिना किसी भय, बिना किसी गर्व के। तभी से गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण भगवान का जीवित स्वरूप माने जाते हैं। चूंकि भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए रखा था, उसके बाद यशोदा मैया के मन में भाव आया कि मेरे कन्हैया ने बड़ो श्रम करो है और 7 दिन तक 8 पहर यानी कछु न खायो, और यह भाव से सभी ब्रजवासी ने मिलके भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग लगाए। तभी से इस अवसर पर 56 भोग की परंपरा आरंभ हुई और ब्रज के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में तथा विविध जो मंदिर हैं सभी जगह 56 भोग के दर्शन इस अवसर पर कराए जाते हैं और विशेष प्रसादी होती है अन्नकूट की। ब्रज में जब गोवर्धन पूजा आती है तो हर घर हर आंगन छोटे छोटे पर्वतों में बदल जाते हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई जाती है, जिसमें भगवान के कनिष्ठ उंगली पर ये राज पर्वत उठाते हुए सुंदर दर्शन होते हैं। फूल, धूप दीप, रंग, कुमकुम और प्रसाद के साथ भगवान की पूजा आरंभ होती है और आरती के साथ इसका समापन होता है। साथ ही साथ परिक्रमा कर ब्रजवासी गा उठते हैं, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। दरअसल अन्नकूट का अर्थ ही है अन्न का पर्वत। भक्तजन अपने घरों से जो भी भोजन की सामग्री है उसमें कढ़ी, चावल, बाजरा, मूंग, मिक्स जो सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट की विशेष सब्जी बनाई जाती है। साथ ही साथ दही बड़े, रसगुल्ला, पूड़ी, सब्जी और विविध प्रकार के जितने भी व्यंजन हैं सभी बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं 56 भोग के भाव से। कहते हैं जो इस दिन गोवर्धन जी को अन्न अर्पित करता है उसके जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। लेकिन इस पर्व का अर्थ केवल भोजन या उत्सव नहीं, ये तो एक संदेश है कि प्रकृति, पर्वत, गाय, जल और अन्न सब ईश्वर के रूप हैं। इन्हें पूजना ही सच्ची भक्ति है। ब्रजवासी अपनी गौ माता को भी इस दिन विशेष रूप से स्नान कराते हैं और उनके सींगों में रंग भरते हैं, गले में झालर पहनाते हैं और फिर करते हैं गोदान भी। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब मिलकर निकल पड़ते हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम प्रकृति का आदर करते हैं। इंद्र का अभिमान टूट गया था क्योंकि वह प्रकृति के विरुद्ध गया था। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि वृक्ष, पर्वत, नदी, गौ माता ये सब हमारे रक्षक हैं। इन्हें नष्ट करना मानो अपनी ही जड़ों को काटना है। तो आज जब धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है, नदियां सूख रही हैं, वन कट रहे हैं, तो हमें फिर से लौटना होगा गोवर्धन की उस शिक्षा की ओर कि प्रकृति ही हमारी पूजा है और संरक्षण ही हमारी आराधना। तो आइए इस गोवर्धन पूजा पर केवल दीपक ही न जलाएं बल्कि एक संकल्प भी लें, मैं अपनी धरती, अपनी गाय, अपने वृक्ष सबकी रक्षा करूंगा या करूंगी और मन ही मन कहें जय श्री गिरिराज महाराज की, बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दर्शकों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें,
चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।